में आगे बढ़ते हुए अपने प्रोग्राम के आखिरी सेगमेंट में मौजूद हैं। आखिरी सेगमेंट में हम बात करेंगे ख़वातीन के हवाले से कि कैसे वर्क प्लेसेस पर वो अपने आप को सेफ फील करवा सकती हैं। और हम यहाँ पे अवेयरनेस तो देते रहते हैं, हम सबको पता है कि हमारी क्या ज़िम्मेदारी है, मर्द हज़रात को पता है कि क्या ज़िम्मेदारी है कि आपकी मौजूदगी में कोई खातून जो है सेफ़ जो है फ़ील करें। सेम एज इट इज़ मुझे लगता है मर्दों के लिए भी सेम चीज़ होती है कि वो भी सेफ़ फील करें, उन पे भी कुछ ऐसा ना हो कि कोई झूठा इल्ज़ाम, ये सब चीज़ें, क्योंकि ये सब चीज़ें साथ साथ चल रही होती हैं। इसकी जब बात आ जाती है न्यूट्रल होकर हमने जब चलना है तो आ जाता है कानून के हवाले से जानेंगे वर्क प्लेस पर पॉलिसीज़ के हवाले से कानून क्या कहता है। हमें ज्वाइन किया राना इंतज़ार साहब ने, जो कि माहिर कानून है, साबिक सदर लाहौर हाई कोर्ट बार। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? शुक्र, बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में आने के लिए फर्स्टली। सेकेंडली सर, मैं आपसे जानना चाहती हूँ वर्क प्लेसेस पर हेरासमेंट बेसिकली क्या चीज़ें होती हैं, कौन से ऐसे गेस्चर्स होते हैं जिसको हम हेरासमेंट कंसीडर करते हैं। कुछ मर्द हजरात होते हैं, वो ख़वातीन शायद ये नहीं कहती कि जानबूझकर गलती से, या समझ रही होती है कि सब चीज़ें हेरासमेंट में आ जाती हैं। तो स्पेसिफिकली अगर आप बता दें कौन से ऐसे गेस्चर, कौन सी ऐसी बात है जो हेरासमेंट के ज़ुमरे में आती हैं। देखें, हमने तो बात करनी है कानून की जी, तो लेकिन पहले समझ आ जाए ना हमें कि किस चीज़ पे कानून लागू होता है। मैं वही कहने लगा हूँ, कानून इस पे, क्योंकि डेफिनेशन इसकी कानून में आई है। ओके। और इसकी डेफिनेशन हम कर नहीं सकते, ठीक है। वो तो जारी बात है कि बिकॉज दिस इज़ अ म्यूचुअल और वन साइडेड थिंग। तो आप कोई इंसान अगर कुछ ऐसा कर रहा है तो वो ऑपोजिट जो पर्सन है वही इसको असेस कर सकता है, ठीक है। तो ये हरासमेंट एट वर्क प्लेस जो फॉर फीमेल एक्ट बना है 2010 में, ठीक है। आप जो इसकी डेफिनेशन पूछ रही हैं उसमें ये है कि एक तो पहले मैं कानून के ख़िलाफ़ हूँ, इस पे वो मैन नहीं होना चाहिए। ओके। मैं आपसे वैसे बात कर रहा हूँ कि हमारे अच्छा वो तो मैंने शुरू में ही कह दिया। नहीं, वो आप ठीक कह रही हैं, वो आपने भी डिफेंसिव हमें किया है कि हो सकता है झूठा इल्ज़ाम लग रहा हो। अगर हमें हरास किया जा रहा हो फिर नहीं, ख़वातीन कैसे हरास? नहीं, ऐसा ये भी ऐसा होता है, ऐसा बिल्कुल होता है। अगर आज का अब जो नया ट्रेंड आ रहा है उसमें जो अब ये बात किस बात को भी छोड़ दें, ठीक है। अकेली हरासमेंट, आप जेंडर डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पे ना करें। मैं तो इस कानून के ख़िलाफ़ हूँ कि यहाँ वर्ड वुमेन यूज़ नहीं होना चाहिए। ओके। एनी जेंडर। दिस इज़ योर ओपिनियन? माई ओपिनियन। मैं इस एज स्टूडेंट ऑफ लॉ इस चीज़ के ख़िलाफ़ हूँ कि एक कानून जो है आपने फीमेल्स के लिए बना दिया, मेल्स के लिए कहाँ है, ठीक है। ऐसा कोई कानून नहीं मौजूद है नहीं, इस वक्त मर्द हज़रात के लिए। मर्द हज़रात पे सिर्फ इतना ही है कि वो अपने आप को प्रूव करते रहें बस, कि जी मैं सच्चा हूँ, कि मेरे पे इल्ज़ाम झूठा है, बस ये हम प्रूव करते रहें। अभी आपने भी वही कहा है और हमारे साथ होता भी वो। मेरी जाती मैंने नहीं, मैं ऐसे वैसे बात कर रहा हूँ क्योंकि हमारे जहन का सेटअप ये बन गया। हनी ट्रैप के बारे में बहुत सारे लोग सुनने में आ रहा है, ये सब चीज़ें साथ साथ तो चल रही हैं। वो मर्द हजरात जो हैं उसका वो इसलिए भी नहीं वो शिकायत करता कि एक तो बात किसी ने नहीं माननी, ठीक है, और दूसरा कि एक जनरल इमेज ऐसा नहीं है, ठीक। चलें, अब हम उसकी जो डेफिनेशन उसमें ये है कि कोई भी ऐसी सेक्सुअल इंड्यूसमेंट कह लें आप, वो आपकी वर्बल भी हो सकती है, ज़ुबानी आप किसी से कहें, आपकी विजुअल भी हो सकती है आँखों से, आपकी रिटन भी हो सकती है। इसके अलावा तो और मेथड ही कोई नहीं है, ठीक है। या आप इसको कह लें कि आपका कोई भी ऐसा इशारा, कोई भी ऐसा साइन, कोई भी ऐसी मूव जो आप करें जिससे इस चीज़ का एलिमेंट आए कि हरासमेंट हो रही है, ठीक है। तो इसको जो है हरासमेंट की डेफिनेशन में जो है वो लाया जाता है एट वर्क प्लेस। जो आपने कहा विजुअल, उस चीज़ को प्रूफ कैसे करेंगे ना, उस पे कैसे प्रूफ देखें, फिर जैसे आपने कहा फिर तो प्रूव ही करना पड़ेगा मर्द को। जी, मैं वही कह रहा हूँ कि देखें पहले अगर इस वक्त हम, क्योंकि आज का टॉपिक और है, वो जब मर्द का जिस दिन टॉपिक होगा उस दिन उस पर बात कर लेंगे, फिर हम टॉपिक से डिट्रैक हो जाएंगे। Sure. तो उसको प्रूव करने के लिए देखें, आपने अगर कोई भी आजकल सबसे, अब ये इसलिए भी ज़रूरी है कि अक्सर मैं आपको बताऊं कि हमारे जो रेप केसेस भी हैं या बाकी भी हैं वो 80-90% झूठे होते हैं। कि ये इल्ज़ाम लगाना बड़ा आसान है और कोई भी लड़की थाने चले जाए तो ऐसा चो अपनी जान छुड़ाने के लिए फटाफट FIR दे देता है, ठीक है। तो इसलिए आपने अगर कोई भी किसी पे आप एलिगेशन लगाएंगी, ठीक है, अगर आप लॉ की बात कर रही हैं या जनरल अगर लॉ की बात कर रही हैं तो लड़की पहले कंप्लेन करेगी, जो अथॉरिटी है। जब इस लॉ को बनाया गया तो उसमें यह भी कहा गया कि आपने सबको ट्रेनिंग देनी है इस चीज़ की, लॉ के मुतालिक बताना है, इसके अलावा आपने एक कमेटी बनानी है।
जो वर्क प्लेस जहाँ भी काम हो रहा है, और कमेटी होगी 3 लोगों की, उसमें दोनों जेंडर होंगे। ओके। एक फीमेल भी हो सकती है, 2 फीमेल भी हो सकती है, एक मेल हो सकता है। अगर कोई ऐसा कोई भी एक्ट होता है तो वो लड़की कंप्लेन करेगी उस कमेटी को, तो वो कमेटी इसका 30 डेज़ में फ़ैसला करेगी कि ये इल्ज़ाम, अब ज़ाहिरी बात है इल्ज़ाम को साबित करने के लिए, अब वर्क प्लेस पे ये तो हो नहीं सकता। नॉर्मली जो कोर्स है आजकल सबसे बड़ा सबूत CCTV कैमरास हैं, फिर आपके हाथ में डिवाइस है मोबाइल। आजकल कोई भी इवेंट या कुछ हो जाए वो कहते हैं जी CCTV, कोई आपके पास वीडियो है, कैप्चर किया हो। ठीक है। इसके अलावा देखें नॉर्मली ये जो अब हम बात कर रहे हैं ये व्हाट्सएप पे ही आजकल, ठीक है, SMS का ज़माना भी चला गया, तो कोई ना कोई प्रूफ ज़रूर होता है अगर किसी ने कहा हो तो। बाकी विजुअल हो गया, वर्बल हो गया, तो उसके साथ कोई उस वक्त विटनेस खड़ा है या कोई और है, और अगर ये चेन ऑफ इवेंट्स हैं तो उसमें से किसी ने इस चीज़ को देखा या नहीं देखा, तो उसके लिए आपको क्रेडिबल एविडेंस तो देनी पड़ेगी। एविडेंस के बगैर तो ये चीज़ ज़ाहिरी बात नहीं होती। अब हम इसका दूसरा एलिमेंट ले लेते हैं, क्या हम ये भी कह सकते हैं कोई लड़की अपने आप पे ये एलिगेशन नहीं लगवाती, ठीक है। तो अब कमेटी जब आती है तो कमेटी का यहाँ पे कोई ऐसा फॉर्मेट नहीं दिया गया कि वो कैसे कार्रवाई करेगी। कमेटी 30 डेज़ में फ़ैसला करेगी। अगर वो ये करती है कि वो प्रूव हो गया है तो फिर वो उसको माइनर पनिशमेंट भी दे सकती है और मेजर पनिशमेंट भी दे सकती है। इन दोनों में क्या चीज़ें शामिल है? माइनर पनिशमेंट को जो लिखा गया है कि उसको सरजनश उसकी की जा सकती है, वार्न किया जा सकता है, उसकी प्रमोशन को रोका जा सकता है, उसकी जो जिस तरह होता है कि 5 साल बाद आपको प्रमोट कर दिया उसको रोक, उसके अलावा आपका जो इंक्रीमेंट होता है उसको रोका जा सकता है। इसके अलावा आपको फ्यूचर में जो आपकी जो है सर्विस में जो तरक्की है उसको रोका जा सकता है। और जो मेजर पेनल्टीज़ हैं उसमें यहाँ लिखा हुआ है, जो लॉ की बात कर रहे हैं, आपको फौरी तौर पे रिटायर किया जा सकता है, ठीक है, आपको नौकरी से निकाला जा सकता है, ठीक है। तो इस तरह की जो हैं आपको फ़ाइन किया जा सकता है, ये माइनर में आ जाता है। तो इस तरह की सज़ाएँ इसके अंदर लिखी गई। इसके अलावा जो भी सज़ा पॉसिबल उस वक़्त हो, और अगर ये जो है इसको डिसमिस किया जाता है तो फिर आपने रीज़न्स देनी है कि किन रीज़न्स पे आप उस चीज़ को डिसमिस कर रहे हैं। ज़ाहिरी बात है कानून की एक मंशा ये भी कि दूसरी पार्टी को भी सुना जाए, एक पार्टी को सुन के आप फैसले। ये तो वैसे भी मैं कहूँगा कि हमारे, क्योंकि अभी आपसे पहले भी प्रोग्राम हो रहा था कि हम बड़ी जल्दी रिएक्ट करते हैं, या अभी आपसे पहले मैं सुन रहा था, तो मेरा सबसे बड़ा ये कहना ये है कि दोनों पार्टियों को ज़रूर सुना करें। आपके घर में भी कोई ऐसा इशू है, आपकी फैमिली में कोई एक तरफा फैसला सुनना ना करें। अभी यकीन करें मुझे कल बड़ी खुशी हुई, एक माँ का फ़ोन आया कि बेटा मेरी बेटी गलत है, मैंने दामाद का साथ देना, ठीक। तो ये बात ये दोनों पार्टियों को सुनने के बाद ही आप इस तरह का फ़ैसला कर सकते। तो किसी भी चीज़ को, उससे हमारे माशरे में लड़ाइयाँ कम होंगी, चीज़ें कम होंगी, तो फिर मामला जो है वो मज़ीद बेहतरी की तरफ चले जाएंगे। अगर ये दाना इसे ही कहते हैं ना, दानिशमंदी यही होती है कि आप एक तरफा फैसला, तस्वीर का एक रुख ना देखें, दोनों साइड पर देख के फिर अपना जो दूसरा इस लॉ को हम बात कर रहे थे, तो इसके खिलाफ अपील जो है अगर फैसला हो जाता है वो डिपार्टमेंट के हेड को की जाएगी, ठीक है। अगर डिपार्टमेंट हेड भी करता है तो फिर फाइनल अपील गवर्नर मोतसिब के पास चली जाएगी, ठीक है। मोतसिब इसका जो भी इस लॉ के तहत नॉमिनेट किए जाएंगे, अगर वहाँ भी फैसला नहीं होता तो फिर गवर्नर या प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जो भी इसकी जुरिस्डिक्शन है। इसके अलावा अगर झूठा किसी ने एलिगेशन लगाया हो उस पर कोई सज़ा है अगर वो प्रूफ? देखिए मैं उसी तरफ आने लगा था, ये तो हो गया ये एक्ट के साथ साथ कानून ख़त्म नहीं हो जाते, ओके, ठीक है। अगर हरासमेंट का ऐसा कोई एक्ट आता है तो लड़की 354 की FIR करवा सकती है। इसके अलावा 509 में जा सकती है जो हमारा पाकिस्तान पीनल कोड है। इसके अलावा जो है अगर डेफेमेशन में किया जा सकता है। इसके अलावा अगर दरख्वास्त खारिज हो जाती है तो उसके लिए यह है कि डैमेजेस लड़की फिर सिविल में जाके क्लेम कर सकती है, ठीक है। इसमें अब देखें फिर डिस्क्रिमिनेशन की गई है, अच्छा, कि ये बताया गया है कि अगर सज़ा दी जाएगी इस लॉ में तो ये है। अगर लड़की झूठी साबित होती है वो नहीं बताया गया, उसमें लॉ में कोई चीज़ नहीं लिखी। लड़की अगर झूठी साबित होती है तो फिर यही सज़ाएं उसके लिए भी होनी चाहिए थी कि डिमोट किया जाए, नौकरी से निकाला जाए, फाइन किया जाए। ये इस लॉ में नहीं लिखा हुआ। किसी भी तरह से कोई हल्की सी लड़के के लिए कहीं कोई रिलीफ नहीं है, ओके, ठीक।
اب اگر ہم ڈسکریمنیشن پہ آتے ہیں تو وہ آرٹیکل 25 ہے ہمارا، اس میں یہ لکھا گیا ہوا ہے کہ جینڈر ڈسکریمنیشن نہیں کی جائے گی، کیونکہ ہمارا ملک کا جو قانون ہے، آئین، اس کا آئین کسی بھی چیز سے اوپر ہے، پرائم ہے، تو اس میں آرٹیکل 25 میں کہا گیا کسی بھی جگہ ڈسکریمنیشن نہیں کی جائے گی۔ اس کے علاوہ اس ایکٹ کے ساتھ ساتھ باقی جو ریمیڈیز اویلیبل ہیں، سول کی، کرمنل کی، باقی لاز کی، وہ جو ہے وہ اب اس کے ساتھ ساتھ وہ بھی پیرالل لڑکی یا لڑکا جو ہے اس کو لے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس لاء میں لکھا ہوا تھا کہ کوڈ آف کنڈکٹ بنایا جائے گا، وہ آرگنائزیشن، جس طرح آپ کا چینل ہے یہاں پہ کام ہو رہا ہے تو آرگنائزیشن خود بنائے گی اور اس کو نوٹس بورڈ پہ یا باقی جگہ پہ ڈسپلے کرے گی، یا آج کل جو بھی میتھڈ ہے آپ کا ای میل کا ہے یا جس بھی طرح ہے۔ ٹھیک ہو گیا سر، لاسٹ پہ کوئی میسج دینا چاہیں گے اس حوالے سے؟ بس میرا میسج وہی ہے جو میں نے آپ کو آلریڈی کہا تھا کہ دونوں پارٹیوں کو سن کے، جو ہمارے قانون میں میکسم آڈی الٹرم پارٹم، نو بڈی شوڈ بی کنڈمڈ انہرڈ، تو ہمارا اکثر یہی ہوتا ہے کہ ہم بچوں کی لڑائی بھی ہو جاتی ہے نا، یا کچھ اور بھی ہے، تو اس میں ہم جو ہے نا، اور دوسرا یہ کہ بچوں کو کانفیڈنس لازمی ہمیں دینا چاہیے۔ ہمارے بچے لائف میں آگے اسی لیے نہیں چلتے، میں نے پہلے دن سے وہ جواب آ رہا ہوتا ہے وہ کلاس میں ہاتھ کھڑا نہیں کرتا کہ وہ کہیں غلط نہ ہو جائے، کیونکہ ہم نے ڈانٹ دیا ہوتا ہے نا، تو وہ لائف میں پھر عدالت میں کہ روسٹم پہ بھی اس کو وہ کانفیڈنس نہیں آتا، تو اس لیے ان میں کانفیڈنس آنے دیں تاکہ وہ ہماری نیشن بلڈنگ بھی یہیں سے ہوگی۔ بالکل اس طرح سے ہے۔ بہت بہت شکریہ سر پروگرام میں آنے کے لیے، اور اسی کے ساتھ میں بھی یہ کہنا چاہتی ہوں، یک طرفہ فیصلہ، یک طرفی بات پر کچھ بھی اپنی رائے بنانے سے پہلے یہ سوچ لینا چاہیے اس کے سرکمسٹانسز کیا ہو سکتے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ہی میں یہاں پہ بتاتی چلوں، آج کا جو میں نے جوڑا ویئر کیا ہے وہ ہے شالیمار گارمنٹس کی طرف سے، اور ان کا انسٹاگرام پہ پیج موجود ہے MKY کلیکشن کے نیم سے، لازمی وزٹ کیا جائے، ہر طرح کی کلیکشن موجود ہے۔